हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सूरज विश्वकर्मा और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर। ये चैप्टर एफ वाई बी कॉम एफ वाई बैफ सेमेस्टर 1 के लिए बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और बेटे आज के लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों से ये पूरा लेक्चर अटेंड करो ताकि उनको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो बेटे चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेटा आज के लेक्चर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ये चैप्टर का नाम है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। स्टार्टिंग के जो 5 चैप्टर्स हैं, जो स्टार्टिंग कुछ चैप्टर्स है बेटा, वो थियरी चैप्टर है और जो प्रैक्टिकल चैप्टर है, सबसे पहले तो मैं प्रैक्टिकल चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चैप्टर का नाम है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट इज द मीन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। स्टॉक जहाँ पे बहुत सारे गुड्स होते हैं, जैसे ये मार्कर है। अब मैं इसको बोलूंगा ये एक मार्कर इज नॉट अ स्टॉक, 5-6 मार्कर हो गए तो उसको मैं स्टॉक बोलूंगा। अब उसका वैल्यूएशन करना है कि मैंने कितने में परचेस किया था और कितने में मुझे सेल करना है। इट इज नोन एज अ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अब ऐसा तो नहीं है बेटा कि मैंने जितना परचेस किया हुआ है वो सबका मतलब सबका सब प्रोडक्ट मैं सेल कर दूंगा। उसमें से कुछ अनसोल्ड स्टॉक भी होगा जिसको हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक वैल्यूएशन के 2 सिस्टम होते हैं। फर्स्ट इज पीरियोडिक सिस्टम एंड सेकंड इज अ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। और बेटा इसको सॉल्व करने के मोस्टली बहुत से टाइप्स होते हैं, बहुत से मेथड्स होते हैं, बट आपके सिलेबस में सिर्फ 2 मेथड है। फर्स्ट इज अ फीफो मेथड, सेकंड इज अ वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। तो बेटा सबसे पहले मैं आज के लेक्चर में आपको समझाऊंगा कि फीफो मेथड होता क्या है और किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सो नंबर 1 इज अ फीफो विच इज नोन एज फर्स्ट इन, जिसका फुल फॉर्म है बेटा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो पहले मैन्युफैक्चर होगा, जो पहले बनेगा वो पहले सेल होगा, मतलब जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा आप लोग वड़ा पाव खाते हो, तो वड़ा पाव आपको गर्म अच्छा लगता है। बच्चे बोलेंगे सर ऑब्वियसली गर्म ही अच्छा लगता है। तो आप मुझे बता दो कि मैं वड़ा पाव बना के अगर रखूंगा और कुछ टाइम बाद वो ठंडा हो जाएगा और मैं उसको सेल करूंगा, तो फिर कस्टमर बोलेगा सर मुझे ये चाहिए नहीं। तो मतलब बेटा जब मैं जो पहले बनाऊंगा वो पहले वड़ा पाव सेल करूंगा, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले बनेगा वही पहले सेल होगा, जो बाद में बनेगा वो बाद में सेल होगा, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को ये एग्जाम्पल समझ गया है। तो बेटा यहाँ पे हम देखने वाले आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फीफो मेथड और फीफो मेथड से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि मेरे प्यारे बच्चों को पूरा समझ में आएगा। बेटा मैं एक सिंपल क्वेश्चन से आपको समझाना चाहूँगा। तो हम एक पहले सिंपल क्वेश्चन देखेंगे पेज नंबर 80 पे, क्वेश्चन नंबर 3। ये एफ वाई बैफ और एफ वाई बी कॉम को सेम चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। एफ वाई बैफ में भी चैप्टर नंबर 6 है और एफ वाई बी कॉम में भी चैप्टर नंबर 6 है। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 एफ वाई बी कॉम का बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ मनन प्रकाशन का, जिसमें पेज नंबर 80 है एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा ये आपके सामने फॉर्मेट मैंने बना दिया है और ये फॉर्मेट बहुत इजी है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखोगे स्टॉक लेजर अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ 2024 मार्च। ये आपका जो क्वेश्चन है, जो मैं क्वेश्चन अभी स्टार्ट करने वाला हूँ बेटा, वो मार्च 2024 के लिए हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे आपको लिखना है डेट, फर्स्ट राइट ओवर ईयर, डेट, रिसीप्ट मतलब आपने जो परचेस किया हुआ है वो आप रिसीप्ट में रिकॉर्ड करोगे, जो सेल किया हुआ है वो इशू में रिकॉर्ड होगा, और जो आपके स्टॉक में ऑलरेडी गोडाउन में पड़ा हुआ है, जो ऑलरेडी मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, वो मैं बैलेंस में रिकॉर्ड करूंगा। तो मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ तक फॉर्मेट समझ गया है बेटा, और आगे भी समझेगा डेफिनेटली। और बेटे आप ये पूरा लेक्चर अटेंड कीजिए ताकि आपको पूरा लेक्चर समझ में आ जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 80 क्वेश्चन नंबर 3। एफ वाई बी कॉम का बुक है ये, और ये चैप्टर बेटा एफ वाई बैफ में भी है। और इनकेस अगर आपके पास बुक नहीं है, टेक्स्ट बुक नहीं है बेटा, तो डोंट वरी, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग परचेजेस एंड सेल ऑफ क्लोथ मेड बाय जगजीवन टेक्सटाइल लिमिटेड। सो बेटे राइट ओवर हियर इन द बुक्स ऑफ जगजीवन टेक्सटाइल लिमिटेड।
मंथ ऑफ मार्च 2024, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है, ये मार्च 2024 का क्वेश्चन है ये। फाइंड आउट फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2024 अप्लाइंग फीफो मेथड। मतलब बेटे ये जो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है वो फीफो मेथड से ही सॉल्व करना है। बच्चे बोलेंगे सर यहाँ तक तो पूरा क्लियर समझ गया है, बेटा आगे भी समझ जाएगा। देन बी द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड प्रॉफिट इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड इज 1,20,000। तो आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस इज 1,20,000। ओके बेटा, एंड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो मैं यहां पे लिखना चाहूंगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। परचेज मीन्स जो आपको रिसिप्ट में रिकॉर्ड करना है, ओपनिंग स्टॉक आपको दिया रहेगा, ये फर्स्ट लाइन में जो भी आपको दिया है वो ओपनिंग स्टॉक रहेगा बेटा। एंड देन वी नीड टू फाइंड आउट प्रॉफिट, और बेटा प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पहले से ही पता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेलिंग प्राइस मुझे यहाँ पे दिया हुआ है एंड वी नीड टू फाइंड आउट फर्स्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर मुझे मिल गया देन वी कैन फाइंड आउट प्रॉफिट। अब बेटा सबसे पहले क्या दिया उन्होंने, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, और ये मंथ ऑफ मार्च का है। सो राइट ओवर हियर डेट, ओपनिंग स्टॉक का डेट क्या है बेटा, 1/3/2024। सो राइट ओवर ये 1/3/2024 इट इज द ओपनिंग, एंड ओपनिंग स्टॉक डायरेक्टली आपको रिकॉर्ड करना है बैलेंस में, बिकॉज ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। 500 मीटर्स और रेट कितना बेटा 80 रुपीज है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे टोटल यूनिट कितना 500 है और एक यूनिट का रेट आपको मिल गया है 80 रुपीज। सो 500 मल्टीप्लाई बाय 80, तो 5 8 40 और 3 0, इसका मतलब ये है कि आपको ओपनिंग स्टॉक कितना मिल गया बेटा, 500 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 80 इज इक्वल टू 40,000। देन परचेज, अभी यहाँ पे नेक्स्ट है 15 का, 15/3/2024 को उसने 420 यूनिट परचेस किया हुआ है। 15/3/2024 बेटा ये आपको मिक्स दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे आपको परचेज और सेल दोनों साथ में दिया हुआ है एंड डेट ऊपर नीचे है। तो आपको क्या करना है, सीरियल वाइज जाना है। यहाँ पे फर्स्ट के बाद 15 का उन्होंने ट्रांजेक्शन किया हुआ है एंड इट इज़ अ 420। तो आप परचेस कर रहे हो, सो राइट इन रिसिप्ट मल्टीप्लाई बाय 82। तो आप क्या करोगे, 420 मल्टीप्लाई बाय 82 करोगे, 34,440। अभी बेटे आप यहाँ पे तो डैश कर दोगे बिकॉज हमने अभी इशू किया नहीं है। अब आपके पास ऑलरेडी 500 यूनिट्स था, वो एज इट इज लिख दो यहाँ पे, एंड 80 रुपीज रेट था, 40,000 आपको टोटल अमाउंट मिला हुआ था। अब आपने 420 और परचेस कर लिया, सो राइट ओवर हियर 420 एंड 82, 34,440। आई होप मेरे प्यारे बच्चों को ये समझ गया है। मैं फिर से बताना चाहूँगा बेटा, आपके पास ऑलरेडी 500 यूनिट्स पड़ा हुआ था जो 80 के रुपीज़ पे था, 80 के रेट पे था। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 80 करोगे तो आपको यहाँ पे 40,000 मिल जाएगा। ओके, फिर आपने और 420 परचेस किया और 82 के रेट पे परचेस किया, तो 420 मल्टीप्लाई बाय 82 यू विल गेट 34,440। अब ये आपके पास ऑलरेडी स्टॉक पड़ा हुआ है ना, आप क्या करोगे, यहाँ पे सेम टू सेम स्टॉक कैरी फॉरवर्ड करोगे और जो आपने अभी परचेस किया और उसको आप गोडाउन में ट्रांसफर कर दोगे। देन नेक्स्ट आपने 15 के बाद बेटा आपने 19 को ट्रांजेक्शन किया, वो भी सेल किया हुआ है। तो 19 को 19/3/2024 आपने सेल किया है, सो रिकॉर्ड इन इशू। कितना सेल किया आपने,
700 यूनिट्स, आपने 700 यूनिट सेल किया हुआ है। तो बेटा मेरे पास पहले कितना है 500। अब यहाँ पे ध्यान दोगे आप, मैंने सेल कितना किया हुआ है 700, उसमें से बेटा मेरे पास पहले कितना है 500 है। तो मैं क्या करूंगा, पहले 500 को सेल कर दूंगा। तो पहले मैं 500 को सेल कर दूंगा जो कि 80 रुपीज के रेट पे है, एंड राइट ओवर हियर 40,000। ओके, देन अभी और सेल करना बाकी है ना बेटा, बिकॉज मुझे टोटल सेल कितना करना है 700 यूनिट्स, और मैंने अभी कितना सेल किया हुआ है ओनली 500। बाकी भी स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है। तो 420 में से मैं रिमेनिंग 200 तो सेल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ सर, बिकॉज मेरे पास टोटल यूनिट कितना है 420 है। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 82। ओके बेटे, आपको यहाँ पे मिल जाएगा 16,400। आई होप मेरे प्यारे बच्चों को समझ गया है। मैं फिर से बताना चाहूंगा बेटा कि आपको टोटल सेल कितना करना था 700 यूनिट्स, बट आपके गोडाउन में पहले तो 500 है, तो मैं क्या करूंगा, पहले 500 सेल कर दूंगा, फिर जो बचा रहेगा उसके लिए मैं 420 में से सेल करूंगा और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे टोटल अमाउंट लिख दूंगा। ओके, इसका मतलब ये है कि सर 80 रुपीज़ वाला जो यूनिट था वो मैंने बेच दिया है, और 82 रुपीज़ में जो यूनिट था मेरा 420 का, उसमें से मैंने 200 सेल कर दिया है। अब मेरे पास कितना बचा, 220 मल्टीप्लाई बाय 82। सो 220 मल्टीप्लाई बाय 82, 18040। ओके स्टूडेंट्स, चलो बेटे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 19 के बाद 21 को भी आपने सेल किया हुआ है। सो 21/3/2024 सेल किया है, तो मैं कहाँ रिकॉर्ड करूंगा, इशू में। कितना सेल किया है बेटा, बच्चे बोलेंगे सर आपने सेल किया है 180 और मेरे पास स्टॉक कितना पड़ा है, मेरे पास स्टॉक 220 है, 180 मैं बेच सकता हूँ। 180 कितने के रेट पे, 82 के रेट पे। सो बेटा 180 मल्टीप्लाई बाय 82, 14,760। अब आपने क्या कर दिया, 220 में से 180 सेल कर दिया है, आपके पास कितना बचा 40 मल्टीप्लाई बाय 82 मल्टीप्लाई बाय 82, 3,280। तो ये मेरा अभी तक स्टॉक में बचा हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आपने 25 को ट्रांजेक्शन किया हुआ है और 25 को आपने परचेस किया है। कितना परचेस किया है, 380 यूनिट्स। सो राइट ओवर हियर 25/3/2024 आपने 380 यूनिट परचेस किया, एंड रेट कितना है 89। सो 380 मल्टीप्लाई बाय 89, 33,820। आपके पास स्टॉक में ऑलरेडी 40 यूनिट्स था, और वो 82 के रेट पे था, और उसका अमाउंट 3,280 रुपीज़ था। आपने अभी 380 और परचेस कर लिया। सो राइट ओवर हियर 380 इंटू 89, यू विल गेट 33,820। देन अब बेटा हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे 25 के बाद ट्रांजेक्शन हुआ है 27 को, और 27 को उसने सेल किया है, और ये भी सेम ऐसा ही है जो हमने 700 का एंट्री किया था। तो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि बेटा आपने सेल कितना किया है 320 यूनिट्स, और मेरे पास पहले कितना है 40 है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले 40 को सेल कर देता हूँ, पहले मैं 40 को सेल कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डैश आ जाएगा, राइट ओवर हियर डेट 27/3/2024। आप क्या करोगे, पहले 40 यूनिट्स बेच दोगे जो कि 82 के रेट पे है, उसका अमाउंट कितना है 3,280। ओके, अब बेटा 320 में से आपने 40 यूनिट सेल कर दिया है, तो आपके पास अभी कितना यूनिट और सेल करना बाकी है। बच्चे बोलेंगे सर हम पहले ही कर चुके हैं, 280 यूनिट्स बचा हुआ है। अब ये 280 यूनिट्स मैं कहाँ सेल करूंगा, जो मेरे पास 380 यूनिट्स है। तो 280 मल्टीप्लाई बाय 89, 24,920। अब मेरे पास कितना बचेगा, 100 यूनिट्स बचेगा। क्यों, क्योंकि बेटा मैंने 380 में से 280 सेल कर दिया है,
और मेरे पास कितना बच रहा है, 100 यूनिट्स बच रहा है। तो यहाँ पे 89 के रेट पे 8900। मुझे लग रहा है कि मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ तक पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट समझ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आराम से सॉल्व करो। जो भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछो, मैं वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। और बेटा समझ रहा है तो एक लाइक कर दो। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट। अब यहाँ पे 28 को उन्होंने ट्रांजेक्शन किया है, बट 28 को वो परचेस कर रहे हैं। सो 28/3/2024 कितना परचेस कर रहा है बेटा, 150 यूनिट्स। और रेट कितना है यहाँ पे, 90। तो 150 मल्टीप्लाई बाय 90, 13,500। यहाँ पे डैश आएगा। अब आपके पास ऑलरेडी 100 यूनिट्स पड़ा हुआ था, उसको आप एज इट इज लिखो। देन 150 यूनिट्स आपने और परचेस कर लिया हुआ है। नेक्स्ट, अभी आप यहाँ पे 27 हो गया, 28 भी हो गया है। नाउ 30 को आपने क्या किया है, परचेस किया हुआ है 100 यूनिट्स। 33/2024 आपने 100 यूनिट परचेस किया हुआ है 92 के रेट पे। सो राइट ओवर हियर 9200, यहाँ पे डैश आ जाएगा। आपके पास ऑलरेडी 100 यूनिट्स है 89 के रेट पर, और 8900 उसका अमाउंट होता है। 150 मल्टीप्लाई बाय 90 एंड इट इज 13,500। और बेटा आपने अभी एक और परचेस किया 100 यूनिट्स 92 के रेट पर, और उसका अमाउंट होता है 9200। ओके बच्चा, तो ये हमने पूरा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिया है, और कोई भी ट्रांजेक्शन अभी तक बचा नहीं है। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों को वो पूरा समझ में आ चुका है जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। अब यहाँ पे मैं टोटल करूंगा इसका। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, परचेज। परचेज मतलब रिसीट। तो आप क्या करोगे, ये पूरा प्लस करोगे। 34,440 प्लस 33,820 प्लस 13,500 प्लस 9,200। तो ये आपको मिल जाएगा बेटा 90,960। नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिया है 40, एंड वी नीड टू फाइंड आउट क्लोजिंग स्टॉक। एंड क्लोजिंग स्टॉक मीन्स ये जो आपको यहाँ पे मिला हुआ है 8,900, 13,500 प्लस 9,200। सो इट इज 31,600। ओके, सो आई होप मेरे प्यारे बच्चों को समझ गया है कि सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे परचेस प्लस किया, और ये मुझे परचेस मिल गया। देन अब मुझे क्या चाहिए बेटा, ओपनिंग स्टॉक चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्लस करके ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, नो नीड टू ऐड। और क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक मुझे यहाँ पे मिल गया है। राइट ओवर हियर परचेज इज 90,960 प्लस 40,000 माइनस 31,600। तो 90,960 प्लस 40,000 माइनस 31,600, ये आपको मिल जाएगा 99,360। इट इज अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेलिंग प्राइस आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है 1,20,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया 99,360। तो बेटा यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल जाएगा 20,640। तो ये मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया। आई होप मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया है। तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ये अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। और बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा बहुत तो डाउट आना ही है। आप अगर प्रॉपरली सॉल्व करोगे, और प्रॉपरली बेटा अगर आप क्वेश्चन रीड करोगे, क्वेश्चन अगर आपने रीड प्रॉपर किया हुआ है, तो आप डेफिनेटली सॉल्व कर लोगे। तो बेटा थैंक यू सो मच, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और एक अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा मैं फीफो मेथड और वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड भी सॉल्व करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरा नेक्स्ट लेक्चर भी देखो, ताकि आपका कंटिन्यूटी बना रहे। अगर आप बेटा चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो इसको सब्सक्राइब कर दो
और लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दो और उनको भी बोलो कि वो भी सब्सक्राइब करें ताकि उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।